Good morning everyone. Today we see chapter number 7th ICSE board lines and angles. Line की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन इज द सेगमेंट दैट हैज़ नो एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. इट एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी, उसको अपन इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हैं. देयर इज़ नो एंड पॉइंट ऑफ दैट लाइन, उसका कोई टिपिकल एंड पॉइंट नहीं होता. लाइक दिस, ये एक लाइन है, इसको अपन इधर से भी ले जा सकते हैं, इधर से भी ले जा सकते हैं. So clear? And the part of one end point is called a ray. That is example ray. Ray का one end point पता होता है and second one not known. So it extend only in one end point. Line segment denoted as AB dash and length is denoted by AB. If three or more points are lie on the same plane और सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. दैट इज तीन और उससे ऊपर तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई मीन्स लोकेटेड होंगे, उसको वो पॉइंट को क्या बोला जाएगा? कोलिनियर पॉइंट. एंड इन अदर हैंड्स थ्री एंड मोर पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन द सेम लाइन. जो थ्री और मोर उससे ज़्यादा पॉइंट्स नॉट लाई ऑन द सेम पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे? और ऑन द डिफरेंट लाइन आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट. क्लियर? सो वी सी एंगल्स. व्हाट इज मीन बाय एंगल्स? एंगल्स क्या होते हैं इन ज्योमेट्री में? एंगल्स को क्या बोला जाता है? विच इज़ फॉर्म बाय, किससे फॉर्म होते हैं वो? एक तो टू रेस से और टू लाइन से. ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. किससे ओरिजिनेटेड होते हैं वो? एक ही एंड पॉइंट, उसका एक एंड पॉइंट कॉमन होता है. द रे मेकिंग एन एंगल आर नोन एज द आर्म्स ऑफ द एंगल. रे से जो एंगल बनते हैं उसको क्या बोला जाएगा? आर्म्स ऑफ द एंगल. एंड एंड पॉइंट से जो बनते हैं उसको बोला जाएगा वर्टेक्स ऑफ द एंगल. क्लियर? आर्म से, रेस से जो एंगल मेकिंग होते हैं उसको बोला जाएगा आर्म्स ऑफ द एंगल. एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल. टाइप्स ऑफ एंगल्स: acute angle which is less than 90 degree. So here example, degree 45 degree is an example of acute angle, nothing but less than 90 degree. Right angle is equal to 90 degree. Obtuse angle for example 120 degree, that is more than or greater than 90 degree and less than 180 degree. So this angle is called as obtuse angle. And straight angle means straight line, so which is equal to 180 degree. And fifth one, reflex angle is greater than 180 degree but less than 360 degree. Lie between 180 degree and 360 degree between angle. For example, angle 200, 250 is the example of reflex angle. So we take an example. In below figure, lines PQ and RS intersect each other at point O. If angle POR is to angle ROQ is equal to 5:7, find all the angles. इसमें क्या बोला गया है? ये फिगर में लाइन्स PQRS intersect at point O. लाइन PQ एंड RS ये दोनों किस पॉइंट से इंटरसेक्ट की गई है? O पॉइंट से. सो वी नो गिवन POR, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, दैट इज एंगल POR and ROQ, that is linear pair angles is equal to 180 degree. We know angle POR is to angle ROQ is equal to 5:7. ये गिवन है, ये दिया गया है. सो we find angle POR. कैसा निकालेंगे? एंगल POR is equal to 5 divided by 12. 5 मीन्स ये रेशो में दिया है, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. POR की वैल्यू क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 मीन्स 12 इंटू लीनियर एंगल इंटू 180 डिग्री. आंसर विल बी 75 डिग्री. क्लियर? एंड अगेन वी फाइंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 7/12. सेम थिंग्स, ROQ की वैल्यू है 7/12
into 180 degree, answer will be 105 degree. So angle POS and angle ROQ is equal to 105 degree, and angle SOQ is equal to angle POR is equal to 75 degree. Same method will be applied. Here is the property of vertical opposite angle. प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. थैंक यू.